अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबका इस अहम गुफ्तगू में खैर मकदम करती हूँ। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इंसानियत की तारीख के शुरुआती लम्हात से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे वजूद के मकसद की तरफ ले जाता है। आज हम जानेंगे दुनिया में कितने पैगंबर आए और उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा इस पैगाम के साथ कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत, शैतान और हर झूठे माबूद से बचो। सूरह अन-नहल आयत 36। ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इंसानियत को कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हिदायत के लिए अपने चुने हुए बंदे भेजता रहा। ये सफर सिर्फ तारीखी मालूमात हासिल करने का नहीं, बल्कि ये एक रूहानी सफर है। इन पैगंबरों की जिंदगी को समझना, उनके पैगाम को समझना और उनकी कुर्बानियों से सबक लेना, ये हर मुसलमान बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। इन अंबिया की कहानियों में हमारे लिए बेहतरीन नमूने हैं, चाहे वो सब्र हो, शुक्र हो या अल्लाह पर तवक्कुल। ये मालूमात हर इंसान के लिए जरूरी है। इनकी जिंदगियां हमें सिखाती हैं कि मुश्किलत में कैसे साबित कदम रहना है और अल्लाह की रजा में कैसे राजी रहना है। इसलिए आइए हम मिलकर इस नूरानी सफर का आगाज करें और अल्लाह के इन प्यारे नबियों की जिंदगी से हिदायत और रहनुमाई हासिल करें। इस वीडियो में हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चंद अजीम पैगंबरों की जिंदगी के अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया, किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे उनकी जिंदगी आज भी हमारे लिए मशाल राह है। मेरा मकसद है कि हम सिर्फ कहानियां न सुनें, बल्कि उनसे वो सबक हासिल करें जो हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके और हमें अल्लाह के करीब कर सके। तो पूरी तवज्जो के साथ इस गुफ्तगू में शामिल हो, क्योंकि ये इल्म आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपके दिल को नूर से भर देगा। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इंसानियत के बाप, पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथों से बनाया, उनमें अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। ये उनके अजीम मर्तबे की निशानी थी। उन्हें जन्नत में रखा गया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। यहाँ शैतान ने उन्हें बहकाया और वो भूलकर उस दरख्त का फल खा बैठे। इस गलती के बाद उन्होंने फौरन तौबा की और अल्लाह से माफी तलब की। कुरान में उनके दुआ के अल्फाज हैं, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम जरूर खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस वाक़ये से हमें इंसानियत का सबसे पहला और अहम सबक मिलता है। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद फौरन तौबा करे और अपने रब की तरफ पलट आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारकर अल्लाह ने उन्हें नुबुवत अता की। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद का पैगाम दिया, यानी एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया। उन्होंने इंसानियत को सिखाया कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, हलाल और हराम में फर्क कैसे करना है और अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि इंसान का असल मकसद जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनकर रहना है, उसके अहकामात पर अमल करना है और उसके पैगाम को आगे बढ़ाना है। उनकी कहानी से हमें उम्मीद और माफी का दर्स मिलता है। अब हम बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, जिनको शेख उल अंबिया यानी नबियों के शेख का लक़ब दिया गया है। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। सोच कर देखिए, सदियों तक दिन और रात खामोशी से और ऐलान करके उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से रोका और तौहीद की दावत दी। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया और उन पर जुल्म किया। इतने लंबे अरसे तक मुसलसल नाफरमानी के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। वो अल्लाह की मदद से कभी मायूस नहीं हुए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हक के रास्ते पर चलने वालों को मुश्किलत और मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, लेकिन असल कामयाबी
अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहने में है। जब उनकी कौम ने हद से ज्यादा सरकशी की तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। लोग उन्हें कश्ती बनाते देखकर भी उनका मजाक उड़ाते रहे, क्योंकि आसपास कोई समंदर नहीं था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखा और अपना काम जारी रखा। जब अजाब का वक्त आया तो एक शदीद तूफान ने पूरी जमीन को घेर लिया। सिर्फ वो लोग महफूज रहे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। इस वाक़ये में एक बड़ा सबक है कि अल्लाह अपने फरमाबरदार बंदों को कभी जाया नहीं करता। उनकी कश्ती सिर्फ पानी पर नहीं तैर रही थी, बल्कि अल्लाह पर उनके तवक्कुल और ईमान पर तैर रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। आइए अब हम जिक्र करते हैं खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। उनकी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल यानी मुकम्मल भरोसे की एक जिंदा मिसाल है। वो एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां लोग बुतों की पूजा करते थे, यहां तक कि उनके वालिद भी बुत तराश थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अपनी अक्ल और बसीरत से पहचान लिया कि ये पत्थर के बुत माबूद नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी कौम से दलील के साथ बहस की, सितारों, चांद और सूरज की मिसाल देकर उन्हें समझाया कि ये सब फानी है और इनका बनाने वाला ही असल रब है। उनका ये कहना, जैसा कि कुरान में है, मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, उनके कामिल ईमान का ऐलान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इम्तिहानों और आजमाइशों से भरी हुई थी। उन्हें अपनी कौम ने आग में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने उस आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। ये उनके तवक्कुल का सिला था। फिर अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में एक बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया और फिर हुक्म दिया कि उसी प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। सोचने की बात है, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब के हुक्म के आगे सर झुका दिया। जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर होनी चाहिए। उनकी जिंदगी से हमें अल्लाह के लिए हर चीज कुर्बान करने का जज्बा और उसके हर फैसले पर राजी रहने का सबक मिलता है। अब हम उस पैगंबर का जिक्र करते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बराह ए रास्त कलाम किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब कलीमुल्लाह है। उनकी पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई जब फिरौन मिस्र का जालिम बादशाह बनी इज़राइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल करवा रहा था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और उनकी परवरिश उसी फिरौन के महल में करवाई। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की तदबीर इंसानी तदबीरों पर हावी है। जवान होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इज़राइल पर हो रहे जुल्म को देखा और उनके दिल में इंसाफ का जज्बा बेदार हुआ। अल्लाह ने उन्हें कोह ए तूर पर नबुवत अता की और फिरौन के पास जाकर उसे अल्लाह का पैगाम देने और बनी इज़राइल को आजाद करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर फिरौन के दरबार में जाकर हक की आवाज बुलंद की। फिरौन ने अपनी ताकत और घमंड में उन्हें झुठलाया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई मौजिज़ात अता किए, जैसे उनकी लाठी का सांप बन जाना और उनके हाथ का रोशन हो जाना, ताकि वो फिरौन और उसके जादूगरों पर हुज्जत कायम कर सके। जब फिरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल के साथ मिस्र से हिजरत करने का हुक्म दिया। फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका पीछा किया। जब वो बहर ए कुलजुम रेड सी के किनारे पहुंचे तो सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान मुतजलजल नहीं हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी लाठी समंदर पर मारी और पानी दो हिस्सों में बंट गया और बनी इज़राइल ने महफूज रास्ता पार कर लिया। फिरौन और उसका लश्कर जब उस रास्ते में दाखिल हुए तो पानी मिल गया और वो सब गर्क हो गए। ये वाकया बताता है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर हो,
उसका अंजाम हमेशा जिल्लत और तबाही है और हक हमेशा गालिब आता है। आखिर में हम जिक्र करते हैं सैयद उल अंबिया, इमाम उल मुरसलीन, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ अरबों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए रहमत उल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। उनकी जिंदगी इंसानियत के लिए एक मुकम्मल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का ऐसा निजाम कायम किया जहां अमीर और गरीब, हाकिम और महकूम सबके लिए एक ही कानून था। एक मर्तबा एक कबीले की औरत ने चोरी की, लोगों ने सिफारिश की तो आपने फरमाया, खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। ये है वो इंसाफ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम और शफकत के पैकर थे। दुश्मनों को माफ कर देना, गुलामों को आजाद करना, यतीमों और बेवों का ख्याल रखना, यहाँ तक कि जानवरों पर भी रहम करना उनकी तालीमात का हिस्सा था। फतह मक्का के मौके पर जब आपके बदतरीन दुश्मन आपके सामने खड़े थे, आपने उन सब को माफ कर दिया। उनकी पूरी जिंदगी सच्चाई और अमानतदारी का बेहतरीन नमूना थी। नुबुवत से पहले भी लोग उन्हें अस-सादिक, सच बोलने वाला, और अल-अमीन, अमानतदार के लक़ब से पुकारते थे। उन्होंने हमें अल्लाह का आखिरी और मुकम्मल पैगाम कुरान मजीद अता किया जो क़यामत तक इंसानियत की रहनुमाई के लिए काफी है। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए हिदायत का जरिया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमने चंद अजीम पैगंबरों की जिंदगी के कुछ रोशन पहलुओं पर गौर किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तक हर नबी की कहानी में हमारे लिए बेशुमार असबाक है। ये कहानियां सिर्फ तारीखी वाक़यात नहीं है, बल्कि ये वो रोशनी है जो हमारे ईमान के अंधेरों को दूर करती है और हमें सीधे रास्ते पर चलना सिखाती है। इन पैगंबरों की जिंदगी से हमें सब्र, ईमान, इंसाफ और इंसानियत का पैगाम मिलता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अल्लाह पर तवक्कुल कैसे किया जाता है, मुश्किल में साबित कदम कैसे रहा जाता है और जुल्म के खिलाफ हक़ की आवाज कैसे बुलंद की जाती है। ये अंबिया ए किराम अल्लाह के चुने हुए बंदे थे जिन्होंने इंसानियत की फलाह और बेहबूद के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। उनका पैगाम एक ही था, एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। उनकी तालीमात हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता ए हयात है। अगर हम इन तालीमात पर अमल करें तो न सिर्फ इस दुनिया में अमन और सुकून हासिल कर सकते हैं, बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के जरिए इन पैगंबरों की जिंदगी का गहराई से मुताला करें और उनके नक्शे कूदम पर चलने की पूरी कोशिश करें। मैं इस गुफ्तगू को इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन पैगंबरों की सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिन पर उसका इनाम हुआ। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप किस पैगंबर की जिंदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? कमेंट में जरूर बताएं और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।